हाँ, तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अलग अलग पोजीशंस पे रहते हैं। तो रूट चक्रा हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड हिप बोन्स के पास जो जॉइंट होता है वहाँ पे होता है ये। ठीक है, ये एनर्जी बॉडी में होते हैं। सेकंड चक्र था हमारा सैक्रल चक्र, जिसे हम लोग अधिष्ठान चक्र भी बोलते हैं। ये हमारे नाभि जो होती है उसके नीचे होता है। ठीक है। थर्ड चक्र हम लोगों ने एक समझा था, उसे सोलर प्लेक्स बोलते हैं या मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। मणिपुर चक्र ये हमारे नाभि के ऊपर और हार्ट के नीचे वो वाली जगह पे होता है। अब हम आज अपने चौथे चक्र के बारे में आज समझेंगे। ऑडियो नीचे में। ठीक है। तो हमारा चौथा चक्र है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र के बारे में तो सबको पता है क्योंकि वो हार्ट पे ही होता है। हार्ट चक्र को हम लोग अनाहत चक्र भी बोलते हैं। इसमें 12 पेटल्स होते हैं हार्ट चक्र में। हार्ट चक्र का कलर होता है ग्रीन। जब भी आप मेडिटेशन में बैठे हैं आपको ग्रीन लाइट दिखती हो बहुत ज़्यादा, तो आप उस समय ये मान सकते हैं कि एनर्जी आपकी आपके हार्ट चक्र पे काम कर रही है, वहाँ कुछ हो रहा है, वो एक्टिवेट हो रहा है। तो फिर आपको रेलेवेंट बहुत सारा आप किसी मास्टर से संपर्क करके समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। हार्ट चक्र का जो हमारे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उसमें एयर एलिमेंट हार्ट चक्र के लिए होता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि हार्ट चक्र मतलब लव, बट इट्स नॉट अबाउट ओनली लव। ये मीटिंग पॉइंट होता है लव एंड पेन। सुन रहे हैं क्या? हम लोग को ना सुनने का इश्यू हो रहा है, तो सिर्फ हमको हो रहा है कि सबको हो रहा है? सबको मेरी दीदी आवाज सिर्फ आ रही है? आपको हो रहा होगा क्योंकि हम लोगों को मेरे को बिल्कुल अच्छे से आवाज आ रही है, और जिनको नहीं आ रही है वो थम्स डाउन करके दिखा दीजिए। ठीक, दिखाइए। अब आ रही है आवाज? हेलो। हाँ, मैं थोड़ी जोर से बोलता हूँ। ओके ओके। तो हम हार्ट चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो हार्ट चक्र में सिर्फ हम लव के बारे में नहीं बोलेंगे। वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो हमें फीलिंग्स के लिए होती है। वो हमारे जो इमोशंस चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर वो फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। तो बेसिकली बोला जाता है कि इमोशंस एंड थॉट जब ये दोनों मिलते हैं तो फीलिंग होती है। फील दो ही तरह का हो सकता है, प्लेजेंट या हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट भैया। नमस्ते भैया, प्लीज बी लाउडर, कांट हियर क्लियरली। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते भैया। अब और ये ठीक है साउंड या और चाहिए थोड़ा? हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्लीज भी। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। हेलो, हाँ ठीक है। हाँ, हार्ट चक्र में हम फील करते हैं। मैं बोल रहा था इमोशंस एंड थॉट्स जब मिलते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग डेवलप होती है, जो हार्ट चक्र के थ्रू हम लोग फील करते हैं। फीलिंग दो तरह की होती है, प्लेजेंट फीलिंग्स होती है और अनप्लेजेंट होती है। अच्छा बुरा या और कुछ होता नहीं है, सिर्फ प्लेजेंट होता है या अनप्लेजेंट होता है, एंड वो मोमेंट्री होता है, आपके लिए होता है। जब हम नीचे के 3 चक्र पे हमारी एनर्जी, अगर नीचे के 3 चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं, वहाँ किसी तरह के ब्लॉकेजेस नहीं होती हैं, तो वो एनर्जी हमारी हार्ट चक्र की तरफ फ्लो करती है। एंड ऊपर के जो 3 चक्र जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगा आप लोगों से, वो तीनों चक्र जब एक्टिवेट होते हैं, अलाइन होते हैं, तो वो एनर्जी हमारे टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करती है।
दैट इज वाई हार्ट चक्र को मीटिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे लोअर एनर्जी एंड हायर एनर्जी दोनों तरफ की एनर्जी आके मीट होती है, एंड उस समय बॉडी की और आपके माइंड के कंडीशंस के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि आप कौन सी एनर्जी डोमिनेट करेगी, आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। एंड एक और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि सातों चक्र 1 by 1 एंड वैसे ही एक्टिवेट होंगे। हो सकता है आपके बॉडी में अभी कोई भी 1 2 3 या 4 या 5 उतने चक्र एक्टिवेट होंगे, एंड ये चेंज भी होता रहता है। जैसे कल रोशनी अभी डेली एक छोटा सा ही करवाती है, बट वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती है। तो वो हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो छोटा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से भी उस समय हमारी बॉडी में चक्रास अलाइन हो जाते हैं। बहुत सारे चक्र जो जिस कंडीशंस में हो उसके अकॉर्डिंग वो, इसलिए हम लोग को ना अच्छा लगता है। और फिर जब मेडिटेशन में बैठ जाते हैं उसके बाद तो बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है। उसका रीजन यही है। एंड ऐसा नहीं है कि आज कर लिया या प्रैक्टिस करके सब अलाइन कर लिया, सब हो गया, फिर छोड़ देंगे तो वापस से वो फिर बंद हो जाते हैं या ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो ये रेगुलर करते रहना पड़ेगा। हार्ट चक्र जो ब्लॉक होता है उसका रीजन होता है जब हम लोग पुराना कोई दर्द या हमारा कोई लॉस हो गया लाइफ में, हमारे कोई अपने, उनका लॉस भी लॉस ही होता है, या आपका धन या और कुछ, जो भी कुछ आपको लगता है कि आपका ये लॉस हो गया, आपने लूज कर दिया है। एंड जब कभी आप वो पुरानी बातें याद करने बैठते हो तो हमारे बॉडी में, चूंकि हमारी बॉडी तो केमिकल्स के ऊपर काम करती है, तो वो सारे इमोशंस फिर से ट्रिगर हो जाते हैं, एंड वो हम अपने हार्ट में बोलते हैं ना बहुत पेन फील करते हैं। तो हमेशा हैप्पी रहने का सबसे अच्छा उपाय है कि जो आपका लॉस हो गया है, जो ग्रीफ है आपके अंदर, उसको भूल जाएं, प्रेजेंट नाउ मोमेंट में रहें, जो सामने है उसको एंजॉय करें। 5वां चक्र है थ्रोट चक्र, इसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। इसमें 16 पेटल्स होते हैं एंड इसका कलर होता है ब्लू। ये जनरली इनर वॉइस को रिफ्लेक्ट करता है, जो आपके अंदर जो चल रहा है। बोलते हैं ना सच बोलना। तो कई बार देखेंगे ना कि ज्यादा कई लोगों को वो प्रॉब्लम होती है ना, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, या घुटते रहते हैं अंदर, वो ठीक से अपना ना कुछ भी बात क्लियरली बोल नहीं पाते हैं। उसका रीजन होता है कि थ्रोट चक्र में ना ब्लॉकेजेस होते हैं, उसकी वजह से ये सब होता है। तो अगर आप इसको हील करेंगे, थ्रोट चक्र अगर क्लियर कर लेते हैं, एनर्जी पूरी अच्छे से फ्लो कर रही है अप एंड डाउन की तरफ, तो आपके सारे इश्यूज चले जाएंगे। एंड ये मैं ऐसा नहीं कि पढ़ के बोल रहा हूँ, मैं कई लोगों से ऐसा मिला हूँ जिन्होंने ये इस तरह से हील किया है। बहुत ही इजी है, अच्छे से हील हो जाता है। एंड आप देखो या खुद के अंदर ही कि आप ना हमेशा सच्चा बोलते हो, अच्छा बोलते हो, मीठा बोलते हो, जो मन में होता है वो बोलते हो। ये नहीं सोचते हो कि मेरे बोलने से सामने वाला, मतलब बना के नहीं बोलते हो। तो आप ये मान लो आपका थ्रोट चक्र क्लियर है। इसके बाद छठा चक्र होता है हमारे यहाँ पे, इसको थर्ड आई बोलते हैं। इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। थर्ड आई, आज्ञा चक्र। इसके 2 पेटल्स ही होते हैं, क्योंकि हमारे ना 2 ही सोर्स है। ये जो 2 नयन हैं हमारे, ये 2 पेटल्स हैं आज्ञा चक्र। इसका बेसिक काम क्या होता है? ये होता है नॉलेज एंड मॉनिटरिंग के लिए। तो नॉलेज हमें कैसे गेन होगा? हमारे बाकी सेंसरी ऑर्गन तो चाहिए ही नॉलेज गेन करने के लिए, बट आंखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आंखों से हम लोग नॉलेज लेते हैं। आप कुछ मत करो, बस फिर भी देखते रहो सब तरफ, तो वो आपकी एनर्जी डिप्लीट होती रहती है। क्यों? क्योंकि आप इंफॉर्मेशन गैदर करते ही रहते हो, देखते रहते हो, इंफॉर्मेशन वो आपके अंदर जा रही होती है, स्टोर हो रही होती है, कुछ चल रहा होता है। मॉनिटर करते हैं हम लोग इससे। इसका कलर होता है इंडिगो कलर। हमारी यहाँ पे जो बोलते हैं ना थर्ड आई, तो ये साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है। एंड बायोलॉजी आप देखोगे तो ह्यूमन बॉडी के यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, उसे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है ग्लैंड का। वो जस्ट यहाँ से ½ इंच अंदर होता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, एंड
ये जब एक्टिवेट होता है तो वो ग्लैंड की साइज बहुत बड़ी हो जाती है। वो चावल के दाने के जितना ग्लैंड है, बट उसकी साइज ना 1.5 से 2 गुना तक भी बढ़ जाती है जब वो एक्टिवेट होता है। ये साइंटिस्ट लोगों ने चेक किया है, ये प्रूवन है, डॉक्यूमेंटेड है ये। इसके बाद हमारा जो ब्रह्म चक्र है, ये क्राउन बोलते हैं इसको, क्राउन चक्र, सहस्त्र चक्र भी बोलते हैं। तो जब एनलाइटन होते हैं, तो जो मास्टर्स एनलाइटन हो चुके हैं उनसे मैंने ये सुना है, जाना है कि जब उनकी वो एक फीलिंग आती है तो यहाँ लगता है कि 1000 पंखुड़ियां ऐसे खुल गई और खुलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं। तो ये जब हो गया, मतलब सभी चक्र लाइन ओपन हो गए और लास्ट आपका फाइनली जो क्राउन चक्र ओपन हो गया, तो फिर जो मैं कल बोल रहा था ना कि ये यूनिवर्स, ये सोलर सिस्टम हमारा, यूनिवर्स और हम, कोई डिफरेंस नहीं है, हम एक ही हो जाते हैं। फिर आप जहाँ हो वहीं से बैठकर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वहां से। आपको फिर ये फिजिकल बॉडी के थ्रू कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, आप जो सोचते हो वो होता है। इसको हम लोग कलेक्टिव कॉन्सियसनेस भी बोलते हैं। मैं किसी ऐसे, मैं भी जो बात बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलता हूँ, बट मेरे को लगता है यहाँ सब लोग ना मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पार्टी को अलग छोड़ दीजिए, बट मोदी जी एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोगों ने देखा है पिछले 5-6 सालों से हम लोग देख रहे हैं, वो जिस तरह से काम करते हैं, हर कोई उनको बहुत प्यार करता है। तो मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री को कैसे मिल गया? ये हम सब की कलेक्टिव कॉन्सियसनेस की वजह से मिला, क्योंकि हर कोई उठते बैठते चाहता था कि कोई एक ऐसा आ जाए जो हमारे देश को एक ऊंचाई पर लेके जाए। तो दैट इज वाई मोदी जी जैसी शख्सियत आती हैं। और ऐसे ही कलेक्ट, आज जो हम लोगों को कोरोना हुआ है, वो एक ठीक है, बहुत बुरा हुआ है इंसानियत की रेस में, बट अगर देखें तो एक अच्छा पार्ट भी हुआ है। आज पूरी दुनिया स्थिर हो गई है। बहुत जो मतलब भाग रहे थे हम लोग लाइफ में, कहीं ठहर ही नहीं रहे थे। घर में शादी है बट टाइम नहीं है, अपनों के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक देखेंगे, गुड पार्ट ये हुआ है कि हम लोग सब घर पे हैं, परिवार के साथ हैं, सब लोग एक साथ। बहुत सारे, मैं पहली बार, मैं किचन में कभी नहीं जाता, मुझे आता भी नहीं है कुछ बनाना, पर इस बार मैंने भी ट्राई किया कुछ कुछ। मैं और भी सबसे सुनता हूँ कि सब लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा माहौल ये क्यों बना? क्योंकि सबके अंदर ये चल रहा था कि काश ऐसा हो जाए, बट हो तो सकता नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है? अब कलेक्टिव कॉन्सियसनेस कॉन्सियसनेस इतनी बढ़ गई है, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जीज हमारे प्लेनेट पे भी फ्लो हो रही है कि आप कुछ भी सोचते हो तो सोचना भी बहुत संभल के सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं, कहीं ये हो नहीं जाए, क्योंकि ये हो जाएगा और बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं। और अभी देखो जूम जैसी ये सर्विस आ गई है, और भी इसी ऑनलाइन सर्विसेज से हम लोग घर बैठे साथ आ गए। इतने सालों से कर रहे हैं, लगे हैं, कभी कोई खड़े होकर 2 मिनट बात नहीं करता मेडिटेशन के बारे में, जबकि जो करेगा उसके जीवन के लिए कितना अच्छा है ये करना। आज आप सब लोग, मतलब लग ही नहीं रहा कि हम लोग अपने परिवार से इतने दूर हैं, सब लोग साथ बैठकर एक साथ मेडिटेशन कर रहे हैं। एंड मेडिटेशन की पावर बढ़ जाती है जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 लोग एक साथ करते हैं, तो मल्टीपल्स टाइम में इसका बेनिफिट्स मिलता है। दैट इज वाई आप लोग देखो, जो लोग पहली बार कर रहे हैं, 8-10 दिनों में आप लोग कितना अच्छा मेडिटेशन आप लोगों का होने लग गया है। ये मतलब मेरे से बोलने या जानने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ रहे हो, आप ये महसूस कर सकते हो। तो ये हमारे 7 चक्रास होते हैं, जिसके बारे में मैंने एक बहुत थोड़ी सी छोटी सी जानकारी दी है। इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में, जब हमारे 30-35 दिन होने को आएंगे, उसके बाद हम लोग इस पर एक एक चक्रा पर डिटेल में बात करेंगे, उस एक एक चक्रा का मेडिटेशन करेंगे, चक्रास को एक्टिवेट करेंगे। चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चक्रास के साथ हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे बॉडी में जो पुरानी जो भी हम लोग सोचते हैं ना, हमारी बीमारियां चल रही हैं, छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, बड़ी बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी होती है, हम लोग डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस शरीर में इतना पावर है, हर बीमारी की दवा इसके अंदर है, बस हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता है, हम अपने 2 मिनट निकाल कर अपने शरीर के साथ बैठकर बात नहीं करते हैं। आप अपने शरीर से बात करो, 2 मिनट उसको दो, उससे बात करो। जहां आपको पेन हो रहा है, जहां अच्छा नहीं लग रहा, अनईज लग रहा है,
उसको ईज में लेके आना, आप उससे बात करो कि शरीर आपका बात करता है आपसे, एंड आप मेडिटेशन में बैठो, अपनी एनर्जी को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाओ, सांसों को वहां लेकर जाओ, ध्यान अपना वहां लेके जाओ, देखोगे आप धीरे धीरे हील हो जाता है। कैंसर तक हील होता है मेडिटेशन से। और मेडिटेशन के साथ साथ हमें सज्जन संगत जो हम लोग कर रहे हैं अभी, अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। चक्रास के बारे में जो आपने अभी मुझसे सुना है 2 दिनों में, आप ये सेशन खत्म होने के बाद टाइम निकाल कर यूट्यूब पे बुक्स निकाल लें, यूट्यूब पे सुने, बहुत सारे मास्टर्स, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके अपने शरीर के बारे में है, आपके अपने पावर के बारे में है, जो पता ही नहीं है, हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की है। और आप जितना पढ़ोगे, जितना जानोगे, जितना अपना नॉलेज बढ़ाओगे, आप अपने आसपास के लोगों के साथ वो नॉलेज शेयर करोगे, उतना अच्छा है। एक बार हम लोग 5 मिनट का एक यहाँ पे क्वेश्चन आंसर अगर रखना हो तो रख सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना हो या बोलना हो तो, या शेयर करना चाहते हैं तो, उसके बाद हम लोग मेडिटेशन करेंगे आज। पे भी रखेंगे, एंड जिन जो भी बोलेंगे 1 बाय 1, बस आप अनम्यूट होइए, में तो रहते नहीं है बहुत। मेरे पीयर में है मंदिर में, यहाँ तो सब बोलते मंदिर में। ये हम लोग मेडिटेशन शुरू करें? ठीक है, रोशनी आप तो एक करवा दो ब्रेथ वर्क। आप सभी को रोशनी का फिर से प्यार भरा नमस्कार। हम लोग आज सूर्य वेदन प्राणायाम करेंगे। ये बहुत ही सिंपल प्राणायाम है, जिसमें हम सिर्फ अपनी बाई नासिका से सांस अंदर लेंगे और दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इस जो हमारी दाई नासिका होती है उसे हम हमारा सब कुछ जैसे जीजू ने भी बताया था, सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि हमारे सांसें भी। तो जो राइट नॉस्ट्रल्स होते हैं, राइट नासिका, वो सूर्य नाड़ी कहलाती है और लेफ्ट चंद्र नाड़ी कहलाती है। जब हम लोग या मैं इससे पहले भूल जाऊं, मैं पहले बता देती हूँ, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो ये आज ना करें, अनुलोम विलोम जरूर करें, जो हम लोगों ने फर्स्ट डे बताया है, बीच में भी कराया है, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा अनुलोम विलोम से। और ये हम लोगों को करने क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, 2-3 में बेनिफिट्स जल्दी बता देती हूँ। पेट के कीड़ों को नष्ट करता है ये, सिर का दर्द कम करता है, किसी को सांस की समस्या है वो ठीक करता है, और मेडिटेशन में हेल्प करता है। ये 4 मेन बेनिफिट्स हैं इसके। अब आप एक बार देख लीजिए कि कैसे करते हैं, फिर हम लोग मिलकर करेंगे इसको। सबसे पहले हाथों को यूं करेंगे और फिर अपनी इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को पाम में टच कर लेंगे। उसके बाद अनामिका फिंगर, रिंग फिंगर को से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को क्लोज करेंगे, उसी के बगल में छोटी उंगली भी रहेगी। और फिर सिर्फ राइट नासिका से हम श्वास अंदर लेंगे, अधिक से अधिक सांस अपने फेफड़ों में भरे, और जब दाहिने नासिका से आप सांस लेंगे धीरे धीरे लें और अधिक से अधिक सांस अपनी फेफड़ों में भरे। फिर दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद कर लें। और हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए मजबूती से अपना सीने को चौड़ा करें और अपने श्वास को दबा कर रखें। यह कुंभक है। कुंभक की आवाज को धीरे धीरे की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएं। उसके अभी हम लोग शायद धीरे करें तो शायद 1 सेकंड होल्ड कर पाए। कुंभक जो हम लोग होल्ड कर पाते हैं दोनों नाक को बंद करके, उसे कुंभक कहते हैं। अभी आप 1 सेकंड होल्ड कर पाए, 1 सेकंड कीजिए, 2 सेकंड, 3 सेकंड, धीरे धीरे बढ़ाइए। वो आप जितना बढ़ाएंगे वो आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। फिर अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद रखिए और बाईं नासिका से हम धीरे धीरे श्वास बिना कोई आवाज किए छोड़ेंगे। इस तरह से हम 5 से 7 चक्र इसका करेंगे।
आप प्लीज आराम से हंसते हुए मुस्कुराते हुए मजे में करेंगे, और आप मेरी बोली पे मत जाइए। अगर आपको लगता है कि आप इतनी ही सांस अपने फेफड़ों में ले सकते, अपना लंग का कैपेसिटी से लीजिएगा। एक बार देख लीजिए मैं कैसे करती हूँ। हम लोग बैठेंगे ध्यान मुद्रा में, मैं पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी, और फिर करेंगे। तो एक सेट में करके दिखाती हूँ, फिर आप करिए। तो म्यूट कीजिए सारा। ठीक है, आंखें बंद करते हुए करेंगे। किसी को क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो आंखें बंद करते हुए करेंगे। मैं आपको गाइड करती रहूंगी, और करने के बाद चेंज को महसूस करिएगा। तो सबको ही सीधे बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा में अपने हाथों को अपने जांघ के ऊपर रखिए। पहले हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। नाक से ही सांस लें, नाक से ही सांस छोड़ें। और एक गहरी सांस अंदर मुस्कुराते हुए, और गहरी सांस बाहर। अपने लंग के फुल कैपेसिटी को यूज कीजिए। और जब सांस ज्यादा देर तक बाहर छोड़ते हैं, तो जो आज तक सांस अटका हुआ है, जैसे कि कोई डकार ले रहा था, वो निकल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। अपने दोनों रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने पाम से जोड़िए। अपने मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को रिंग फिंगर और छोटे फिंगर से लेफ्ट नाक को क्लोज करिए। राइट नॉस्ट्रिल से जितना अपने सांस फेफड़ों में खींच सके खींचे। लेफ्ट राइट नासिका को भी बंद कर ले अपने अंगूठे से, और फिर होल्ड करें। राइट नासिका को बंद रहने दें, और लेफ्ट नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। एक बार फिर मैं गाइड करूंगी। लेफ्ट नासिका को बंद करें, राइट नासिका से श्वास अंदर ले और पूरे फेफड़ों में भर लें। अब राइट नासिका को बंद करें और होल्ड करें अपने सांसों को। राइट नासिका बंद रखें और लेफ्ट से श्वास छोड़ें। आराम से, प्यार से, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। आराम से धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर बाहर। गहरी सांस अंदर, होल्ड, रिलीज। Deep breathe in, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. आखिरी बार करेंगे। ट्राई टू होल्ड लॉन्गर। कुंभक की अवधि को बढ़ाने की कोशिश करिएगा। गहरी सांस अंदर, होल्ड, रिलीज। फील द चेंजेस, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। हाथों को नीचे ले आइए अपनी जांघ पर। जो भी चेंजेस है उसे महसूस कीजिए। तीन बार हम अकारा, उकारा और मकारा की ध्वनि निकालेंगे। अ, उ और म।
अ बोलेंगे तो शरीर के नीचे हिस्सों में वाइब्रेशंस फील कीजिए, ऊ बोलते वक्त बीच के हिस्से में, म बोलते वक्त ऊपर के हिस्सों में। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्यार से, आराम से एक गहरी सांस अंदर ले। सारे वाइब्रेशंस को महसूस करिए। एक बार और कहेंगे अ, उ और म की ध्वनि। गहरी सांस अंदर। आखिरी बार करेंगे, उसके बाद चेंजेस को महसूस करिएगा और हम डायरेक्ट मेडिटेशन में जाएंगे। गहरी सांस अंदर। बदलाव को महसूस करिए, आंखें बंद करिए, बहुत आसानी से मुस्कुराते हुए मेडिटेशन करेंगे। ऐसे ही आराम की स्थिति में बैठे रहें, आंखें बंद। मेडिटेशन के दौरान पूरी तरह से आंखें बंद, कुछ भी हो जाए आपके आसपास, कुछ भी हो जाए, आंखें मत खोलिएगा, ठीक है? अपनी सांसों पर ध्यान ले जाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। अब अपने हाथों की 10 उंगलियों को आपस में फंसा लें। और एकदम सुखासन में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं आप एकदम आराम से, शरीर पूरी आराम की मुद्रा। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर। लोग चश्मा पहनिए, वो लोग चश्मा उतार सकते हैं। आप में से किन्हीं ने भी चश्मा पहन रखा हो तो चश्मा उतार कर रखते हैं। एंड कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन के दौरान शरीर में हो सकता है आपको अलग अलग जगह कोई वाइब्रेशन होगी या बाहर लगेगा कि कुछ बैठा है, कोई टीचिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसे होने दें, कोई बात नहीं है। वो क्या होता है वो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे इस करके, बट आप एकदम आराम से बैठे रहें। शरीर को बिल्कुल धीरे धीरे हमें भूलना है। अपनी आती हुई सांस पर ध्यान दें। हर आती हुई सांस अपने साथ ढेर सारी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर लेकर आ रही है, और
हर जाती हुई सांस अपने साथ हमारी सारी परेशानियां, हमारे दर्द, हमारी चिंताएं अपने साथ बाहर लेकर जा रहे हैं। हर आती हुई सांस के साथ शरीर बेहद आराम की स्थिति में जा रहा है। आप महसूस करें नाक के अग्रभाग से अंदर जाती हुई सांसों को महसूस करें और बाहर आती हुई सांसों को महसूस करें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों के साथ, अंदर जाती सांसों के साथ अंदर लेकर जाए। देखते रहें अपनी आती जाती सांसों को। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों के साथ एक हो जाएं। कोई विचार नहीं, सिर्फ प्रेम, पूरी तरह से समर्पण अपनी सांसों के संग। लगातार देखते रहें सांसों का ये सिलसिला। अब सांसें गहरी किंतु धीमी हो गई हैं। सांसें शांत हो रही हैं। शरीर आराम में, सांसें भी आराम से आ रही हैं। अपने विचारों से अपना ध्यान हटाएं। धीरे धीरे आपके सारे विचार शांत हो जाएंगे। आप एक आनंदमय स्थिति में पहुंच गए। आप यहाँ बहुत सुरक्षित हैं। ध्यान करना यही आपके जीवन का उद्देश्य है।
और गहरे जाते चले जाइए, खो जाइए। पूरे शरीर में एक सिरहन सी उठ रही है और आप रुकेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे, गहरे उतरते चले जाएंगे। Allow yourself to follow my voice. Imagine आप एक टनल के सामने खड़े हैं, एक लंबी बिना रोशनी वाली टनल। डरिए मत, आगे बढ़िए, इस टनल में प्रवेश करिए। गहरा अंधेरा है, बहुत अंधेरा। आप आ जाइए, मैं हूँ आपके साथ। आइए, आगे बढ़ते चलिए। दूर देखिए, टनल के दूसरे छोर पर एक हल्की सी रोशनी है, बस वहां तक चलना है, बढ़ते जाइए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो रोशनी पास आती जा रही है, बस पहुंचने ही वाले हैं। टनल से बाहर आ जाइए। कितना सुहाना दृश्य है। कितनी सौम्यता, कितनी शांति। थोड़ी दूर पर कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़िए, नीली अफ्स। देखने की कोशिश करिए कि आप उसका चेहरा देख पा रहे हैं। उसने क्या पहना है, वो कौन है, उससे बातें करिए। अपने दिल की हर वो बात जो आप कब से करना चाहते हैं। कुछ बात भर आएगा, आंखों में आंसू आएंगे, आने दीजिए। आज खाली हो जाना है, मन हल्का करना है।
आप इस वक्त ध्यान की बहुत गहरी स्थिति में हैं।
आखिरी 1 मिनट। अब हमारे लौटने का वक्त हो रहा है, हम फिर आएंगे यहाँ, ऐसी ही मस्ती करेंगे। अब हमारे लौटने का वक्त हो रहा है। अपना पूरा समय लेते हुए और अपने एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से इंटीग्रेट करते हुए आंखें बंद ही रखेंगे। अपने शरीर को महसूस करें। आप जहाँ बैठे थे ध्यान में, उस कमरे को महसूस करें। अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें। बहुत आहिस्ता से, बहुत धीमे से वापस लौट आइए। एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस। लौट आइए। एक लंबी गहरी सांस लें। आखिरी 10 सेकेंड। 9 8 7 अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रख दें। 6 5 दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। 4 3 2 1 आंखें आराम से खोलें। अपना पूरा समय लें। सब उठ गए हैं? जो नहीं उठे हैं आराम से उठिएगा। मैं बोलूं? हाँ, 1 by 1 बोलेंगे, ठीक है? और फिर आपकी बात खत्म हो जाए तो आप अपने आप को फिर म्यूट करेंगे। हम अनम्यूट कर लिए हैं। हाँ, हम अच्छा शब्द से थोड़ा ऊपर बोलेंगे आज का मेडिटेशन मेरा। मेरे को शुरू में तो शुरू वाली तो फ्रीडम का बहुत फीलिंग आ रहा था। कहीं कहीं ये नहीं था कि अरे कितना कुछ करना है या कुछ भी, एकदम फ्री रिलैक्स करती। उसके बाद ऐसे लगा कि मेरे को दोनों हम अपने आप को दोनों पार्ट से पकड़ के पूरे स्ट्रेच होते होते एकदम आसमान की तरह एकदम बढ़ते चले गए हैं और एकदम एक्सपैंड फील हो रहा था उस समय। वो महसूस करते करते जब ये म्यूजिक चेंज हुआ तो ऐसे लगा कि जो वो एक्सपेंशन वो तो वहां पे रुक गया और उसके बाद ये फील हो रहा था कि आई एम एवरीथिंग। वहां पे पहले लगा कुछ नहीं है, वहां पे कुछ नहीं दिख रहा है। वो म्यूजिक बजते बजते ऐसे लग रहा था कि भगवान हूँ मैं
और सारा पावर है मेरे पास और सेल्फ सफिशिएंट हूँ, कुछ नहीं चाहिए। और वहां से लौटने का जब आपने बोला 1 मिनट बाकी है, एज इफ इट वाज वेरी पेनफुल टू कम बैक फ्रॉम दैट साइड। और क्योंकि वहां पे पूरा कंप्लीट एंड होल फील हो रहा था कि शायद और चीज की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, इट वाज लवली फीलिंग। बहुत सुंदर। और दैट वाज ऑफ फॉर मेनी रीजंस कि एक साथ रहे थे चक्र। तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है नम्रता अभी। वॉइस क्लियर, थैंक यू। लव मतलब ऐसे लगा कि किसी और के, तो बहुत मजा आया। बहुत बहुत अच्छा नम्रता तुम्हारा सुन के। एंड और आज नए पार्टिसिपेंट्स बहुत हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। हाँ, तो सुमित्रा भुआ जी आप बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बोलिए। मेरे को पूरी आवाज समझ में नहीं रही थी। हाँ तो क्या है ना कि ऐसे ईयरफोन लगाकर ऐसे बोलते हैं, मैं सुनेंगे। अच्छा। ये ईयरफोन्स लगा के हाँ हाँ। तो सारी बात सुनाई और देती है। पहली बार ही आज स्टेज में बैठे थे, इसलिए हमको बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, उस समय ठीक लग रहा था, लेकिन फिर बाद में क्या करना था कुछ पता ही नहीं चला मेरे को। ठीक है, तो कल से ना ये ईयरफोन लगाकर बैठेंगे और क्लियर सुनाई देगा। और हम लोग को करना कुछ नहीं होता है ध्यान में, सिर्फ हमको जस्ट सॉरी सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, या कुछ और कर रहे थे? कुछ नहीं करना होता है, वैसे ही सिंपली बैठना है, बहुत रिलैक्स। मेडिटेशन मतलब पूरा रिलैक्स, इस बॉडी को हम रिलैक्स कर देंगे। सारे जो बाहर से जो हमारा अटैचमेंट है उसको हम क्लोज कर लेते हैं, अपने आंखें बंद करते हैं, हाथ ये ऐसे कर लेते हैं जैसे कि हाथ भी कोई एक्शंस नहीं ले, हमारी एनर्जी हमारे ही भीतर रहेंगी। हमारे लेग्स को हम क्रॉस कर लेते हैं और नॉर्मली बैठते हैं। सांस के साथ भी कुछ नहीं करना है। शुरू में जब हमारे सांस लेना और छोड़ना बस ना? नहीं वो भी नहीं, वो तो अपने आप ही सहज में चलता है, नेचुरल सांसें हैं। हमारी सहज सांसें चलती हैं, तो वो सहज सांसें चलेंगी। हमारे क्या होता है कि दिमाग में बहुत विचार चल रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। तो शुरू में हम अपने सांस पे अपना ध्यान लाते हैं, तो धीरे धीरे हम फिर ध्यान में की अवस्था में चले जाते हैं। फिर हमने सांसों का भी पता नहीं होता कि वो चल रही है या नहीं चल रही है। तो एफर्ट के साथ हम सांस भी नहीं लेंगे, वो नॉर्मली अपना जैसे चलता है वैसे चल रहा है, हम सिर्फ उसके ओर अपना ध्यान लेके जाते हैं। और अभी चक्र वाला भी कुछ हमको पता नहीं चला, क्योंकि आज ही बैठे ना। हाँ, ये कल हम लोग का आधा हुआ था, आज आधा हुआ, इसीलिए। ठीक है, फिर भी बुआ जी कल से रेगुलर रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ठीक है। हाँ। और कौन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हाथ दिखा दें, ये अनम्यूट करके बोले। अपने आप को अनम्यूट कर लें, नहीं तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। कौन बोल रहे हैं? रोशनी। हाँ गप्पू। हाँ मम्मी बोलिए। हम उसके लिए चक्रास के लिए बता रहे हैं। हाँ मेरे को कल भी पूरा समझ आ रहा था, आज भी पूरा समझ आ रहा है। क्योंकि पहले क्लास भी किए हुए थे और बहुत बार हम YouTube में भी उसका मेडिटेशन किए हुए हैं। तो मेरे को क्लास का बहुत अच्छा लग रहा था सुन के, मतलब पूरा समझ क्लियर हो रहा था, याद ताजा हो जा रहा था। तो अभी जब मैं टाटा आई थी तब आप लोग को बताई भी थी। हाँ। और ध्यान मेरा इतना आज गहरा लगा कि हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पता नहीं, बहुत मतलब बॉडी में थोड़ा झटका झटका लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी।
लेकिन बहुत झटका लग रहा था। वो सारे ब्लॉक्ड एनर्जीज होते हैं, वो निकलते हैं, उसमें कोई झटका आता है। हाँ, और चक्रास का मतलब मेरे को लग रहा है मेरा तीसरा चक्र है ना, वो खुला हुआ है, ये दूसरा स्वादिष्ठान। अगर आपको फील हुआ क्या? मेरे को सेम चीज फील हुई। हाँ, तो वहाँ तो एनर्जी गई होगी। बड़ी सी अच्छी मेरे बगल में बैठी है, हाँ। बोलती आज मेरे को भी सेम फीलिंग हुआ। बोली आपको कुछ फीलिंग हुआ है क्या? तो यही बात होता है ना ग्रुप मेडिटेशन का। जब हम एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंसेस आपस में मिलते भी हैं। नहीं, नाभि के पास में है ना, बहुत जन कर रहा था। तो वहाँ एनर्जी की जरूरत थी, वहाँ एनर्जी ठीक पहुंच गई। ये जो ब्रीथिंग करके जो एक्सरसाइज क्लास के बारे में और भी कुछ बोलना था, लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर लिख लेना, फिर बोलना। ठीक है। हाँ अंजू, तुम बोलो कुछ। मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया है, बोलो। हेलो अंजू, अंजू सरलिया। ओके, रेस्ट जो बोलना चाहे अपने आप को अनम्यूट करें या फिर हैंड रेज करें तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। गप्पू, हाँ बोलिए। आज का सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है, आप बोलिए। और है ना, पहले तो क्या मेरे पूरा पसीना पसीना हो गई थी मैं एकदम, फिर सर बहुत भारी हो गया, फिर धीरे धीरे एक बहुत अच्छी सी स्माइल थी मेरे चेहरे पे, और फिर बाद में मेरा सिर एकदम हल्का होते होते फिर मैं किधर खो गई मुझे भी नहीं पता है। ये मेरा एक्सपीरियंस था आज का। बहुत सुंदर है। बस यही होता है। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। हम लोग एक ही तरह का मेडिटेशन करें, सेम म्यूजिक पर भी अगर रोज करेंगे तो आपके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, एंड उनका पूरा मजा लेते रहिए। हाँ, अच्छा बहुत लगा, एकदम डीपली चले गए थे, और फिर एक स्माइल सी थी बहुत अच्छी सी। क्योंकि आप अंदर से खुश है ना, तो वो बहुत एहसास हो जाता है। हाँ, थैंक यू। और बताइए निशा। हेलो निशा। संध्या तुम बोलो। अभी तक बोलूं हो गया कैसे? नहीं, वो लोग ऐसे डिस्कस करने बंद कर दो। मुझे आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा डीप मेडिटेशन हुआ था आज का, और बस निकलने को मन नहीं कर था, लेकिन जैसे ही अविनाश जी बोले कि आप लोग अब बाहर आइए, तो बस वो एक ट्रिगर हुआ और मैं शायद फिर से बॉडी में आ गई, या क्या हुआ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर बहुत ही ज्यादा डीप मेडिटेशन हुआ था आज का। एंड कहीं ना कहीं वो चक्रास को मैं फील भी कर पा